Good morning, students. Today we will discuss the topic Network Operating System. जैसे कि आपको पता है नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क जब मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब वो नेटवर्क क्यों क्रिएट किया जाता है? फॉर शेयरिंग फाइल्स और डाटा। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है और मल्टीपल एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं जैसे मेमोरी के मैनेजमेंट करना, प्रोसेसर की मैनेजमेंट करना, प्रोसेसर्स की मैनेजमेंट करना, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो आज हम करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क का कॉम्बिनेशन जो है आज हम करेंगे, तो इसको हम NOSB बोलते हैं। ओके, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके सर्वर कंप्यूटर पे रन करता है। कहाँ पे रन करता है? सर्वर कंप्यूटर पे। मान लो आपका एक सर्वर है, उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ओके, अब मान लो आपका कंप्यूटर C1 कोई फाइल शेयर करना चाहता है सभी कंप्यूटर के साथ, तो वो फाइल इनको सबको नहीं सेंड करेगा, वो फाइल जो होगी वो सेंड कर देगा सर्वर को। ओके, फिर वो उस फाइल को ये सभी कंप्यूटर जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताया? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर कंप्यूटर पे रन करता है। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल शेयर करना, फिर रिसोर्सेज को शेयर करना, फिर आपकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, डाटा को मैनेज करना, ये सारे फंक्शन जो हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। फर्स्ट आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो था नोवेल नेटवेयर। ओके, फर्स्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? नोवेल नेटवेयर। अब देखो क्या लिखा है, NOS इज अ टाइप ऑफ OS विच रन्स ऑन सर्वर कंप्यूटर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? NOS प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज द डाटा। बहुत सारा डाटा सर्वर पे पड़ा होता है, उस सबको मैनेज करना NOS का काम होता है। फिर मल्टीपल कंप्यूटर जो कनेक्टेड हैं उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, कोई भी कंप्यूटर किसी अनदर जो भी कंप्यूटर है उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इजीली रन कर सकता एक्सेस कर सकता है। एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ OS इज टू शेयर फाइल्स। क्या काम है NOS का? कि फाइल को शेयर करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। एंड प्रोवाइड द एक्सेस टू प्रिंटर अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। मान लो आपका एक ही प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड है नेटवर्क में, एक ही प्रिंटर है। ठीक है, तो उस प्रिंटर को सभी कंप्यूटर जो अटैच्ड हैं सर्वर के साथ, वो सभी कंप्यूटर जो हैं इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं इस सर्वर के साथ वो इस सिंगल कंप्यूटर को, एक ही कंप्यूटर है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। जो जो आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपका है नोवेल नेटवेयर, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक OS, BSD। ये सारे के सारे आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम NOS के फंक्शंस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिमोट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स का एक ही आपका
प्रिंटर है तो NOS की हेल्प से हम उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल जो कंप्यूटर हैं उस प्रिंटर एक ही प्रिंटर से प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है इसका फाइल शेयरिंग। ओके, मान लो कोई कंप्यूटर C1 किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता है, C3 की फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो कंप्यूटर C1 C3 की फाइल को एक्सेस कर ले। ठीक है, तो NOS फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी कंप्यूटर रिमोट कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है उसका कि कोई भी कंप्यूटर किसी रिमोट कंप्यूटर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है। ओके, क्या क्या बताया कि NOS जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी डिवाइस रिमोट डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, जिसमें मैंने आपको प्रिंटर का एग्जांपल दिया। सेकंड, कोई भी फाइल शेयर कर सकता है NOS की हेल्प से। ओके, फिर थर्ड मैंने बताया कि कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको एक्सेस कर सकता है कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि NOS आपके वायरसेस और हैकर से आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन है कि NOS एडमिनिस्ट्रेटर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो नेटवर्क रिसोर्सेज और यूजर्स को मैनेज कर सके। ओके, तो क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिमोट डिवाइसेस, ये आप पहले पढ़ चुके थे इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनेबल द कंप्यूटर टू एक्सेस फाइल्स ऑन रिमोट कंप्यूटर, की कोई भी फाइल हम रिमोट कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। ग्रांटिंग एक्सेस टू रिमोट एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर की एप्लीकेशन को एक्सेस करना, उसको बोलते हैं रिमोट एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, NOS प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायरसेस और हैकर्स एंड डाटा करप्शन। नेक्स्ट, NOS enables administrator to perform the task like managing resources and users। अब हम करेंगे इसके एडवांटेजेस एंड तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज्ड सर्वर आर हाईली स्टेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जैसे कि आपको पता है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं, वो सारे कंप्यूटर को जो उसके साथ अटैच हैं उनको जो है हैंडल करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा सर्वर कैसा है, हाईली स्टेबल। सेकेंड एडवांटेज है आपका सिक्योरिटी। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो आपका NOS है वो आपका हैकर्स और वायरसेस से कंप्यूटर्स को जो कि सर्वर के साथ अटैच है उन सभी को क्या करता है, सिक्योर करता है। थर्ड एडवांटेज है इसकी, रिमोट एक्सेस टू सर्वर इज़ पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। जो भी कंप्यूटर आपके सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, वो जो कंप्यूटर हैं वो किसी भी लोकेशन से उस सर्वर को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज है, अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर कैन इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। मीन्स इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इजी होता है, क्योंकि आप इसी सेंट्रल सिस्टम जो आपका सर्वर है से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है आपका हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग सर्वर। आपका जो NOS होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मीन्स जितने भी सिस्टम सर्वर से अटैच होते हैं उन सबको सर्वर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपके जो सर्वर है उसमें बहुत सारा डाटा पड़ा है, ठीक है, तो उसको रेगुलरली मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।